हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे नई जो वैकेंसी है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में ही सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हिडन बेनिफिट्स हैं, किस तरह की पोस्ट है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैसा आपको तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट मायने रखते हैं और किस तरीके से आप इसमें ईजिली सेलेक्ट होके ले सकते हैं, क्यों ये गेटेबल, डुएबल और अचीवेबल पोस्ट है बहुत ही इजीली। और इस साल में अगर आपको लेके निकलना है एक पोस्ट तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसकी लास्ट डेट थी 26 अप्रैल, जिसका आपने फॉर्म भर दिया होगा। इसका नोटिफिकेशन भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। साथ में इसकी स्ट्रेटजी के लिए बात आई थी, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जिस राज्य में चाहें वहां आपको मिल सकती है। स्टेट वाइज आप भर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसी थी, आप स्टेट को देख के फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये आता है कि एपीएफसी और ईओ, जो एपीएफसी इसकी इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट पोस्ट है, उसके बाद में ईओ। तो यहाँ पे आपको, जब आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एज एसएसए एंट्री कर जाते हो उस डिपार्टमेंट में, तो आपके यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद में 40 ईयर्स तक की एज हो जाती है। मतलब आप इतना एज तक इन एग्जाम्स को दे सकते हो। यानी इसका हिडन बेनिफिट ये है कि ये बनने के साथ में आपके इनके रास्ते खुल जाते हैं और आप इनको अप्लाई कर सकते हो। साथ ही जब आप इंटरव्यू में जाते हो और आप ये बताते हो कि आप एसएसए हो या फिर आपके लिखा रहता है फॉर्म में, तो एक बेनिफिट मिलता है कि क्योंकि आप डिपार्टमेंट को पहले से जानते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता है, डिपार्टमेंट के बारे में आप जानकारी रखते हो, तो डिपार्टमेंट के थ्रू आप ये समझते हो कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका आपको हिडन बेनिफिट मिलता है। जो इंटरव्यूअर है उसकी नज़रों में आप थोड़े अच्छे रहते हो, वहाँ पे आपको थोड़े से नंबर ज़्यादा मिलते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो हिडन बेनिफिट हो जाते हैं कि आपकी एज क्राइटेरिया, मतलब एज बार अगर आप हो जाते हो जनरल से तब भी आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में हो। दूसरा, आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। तीसरा, अच्छी पोस्ट है, स्टेट वाइज है, आप ले सकते हो कहीं भी मनचाहे स्टेट में। चौथा, 40 to 50 के सैलरी रहती है, सैलरी भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है, मनचाही जगह आप ले सकते हो। हिडन बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसका लगभग एसएससी की तरह है, सिंगल स्टेज एग्जाम है। सिंगल स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद में आपका कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको सीधे स्किल टेस्ट देना है, उसकी बात हम करेंगे। तो पहले सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे 30-30 नंबर की है। जीके जीए भी 30 नंबर की, मतलब 30-30 क्वेश्चन इनमें आते हैं। इसके बाद में इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे ज्यादा, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। कंप्यूटर 10, 50 आउट ऑफ 150, यानी 1/3, एक तिहाई जो है वो इंग्लिश का प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किस तरह का वेटेज रहता है। 4 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं। तो 150 क्वेश्चन के 600 मार्क्स है, -1 यहाँ पे मार्किंग है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 600 नंबर, सीधी सी बात है। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलते हैं। प्रॉपर एसएससी पैटर्न है। मैथ्स रीजनिंग की बात करें, मैथ्स में एप्टीट्यूड एडवांस दोनों आते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड ज्यादा आएगा, एडवांस कम आएगा। ये इन दोनों की तैयारी आपको कैसे करनी होती है, यहाँ से आपको टाइम सेव करना होता है और नंबर मैक्सिमम लेने होते हैं। मतलब ये 60 में से 60 नंबर आप ले सकते हैं, इस तरह का रहता है। और यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर लेके इनमें फायदा करना है। कैसे? यहाँ पे नंबर तो पूरे लेने ही है, साथ में आपको टाइम भी बचाना है। टाइम आपको क्यों बचाना है? क्योंकि टाइम जो आपका बचेगा वो जीके जी, इंग्लिश और कंप्यूटर में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्स में क्या क्या आएगा। मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड, पार्ट में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर रेशियो, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सब कुछ आता है। एडवांस में टीजीए, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ आता है, ठीक है। कम कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन आता है। इसके बाद में बात करें जीके जीए की, तो जीके जीए में देखिए 30 क्वेश्चन है, जिसमें इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस और करंट अफेयर्स। 5 पोर्शन है, 6 भी हो सकते हैं, और भी कुछ इसमें आ सकता है। तो आप देख रहे हो 30 क्वेश्चन है और इतने सारे सब्जेक्ट है, तो 5-6 का एवरेज आता है। और ये एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोर ओवर यही रहता है, ठीक है। और यही वो पोर्शन है जहां पे नंबर कटते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम डिसाइड कर लें, डिवाइड कर लें कहां से आपको कितने नंबर लेके आना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी अगर हम बनाए इसकी, तो स्ट्रेटजी के लिए क्या है, 2674 वैकेंसीज हैं और इंटू 10 वो लेंगे, ये उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो इंटू 10 लेने का मतलब क्या है, लगभग 30,000 लोग वो यहाँ से लेने वाले हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, टॉप 30,000 में आ जाना है। टॉप 30,000 में कैसे आएंगे आप? मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर इस पोर्शन को अलग कर लीजिए। 70 में 70 नंबर भी आप लेके आ सकते हैं, 67-68 आराम से लेके आ सकते हैं। इंग्लिश, जीके, ये 2 जगह जहाँ पे नंबर कटते हैं, ये 80 नंबर का पोर्शन अलग है। इस 80 नंबर में से इंग्लिश में से आप 45, 47, 40, 42 कितने भी ला सकते हैं। जीके जीए में भी आप ला सकते हैं। इंग्लिश में भी नंबर आते हैं, लगभग यहीं से कटते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है कमजोर रहता है। इस तरह की तैयारी करने वाले लोग हैं, एसएससी
की जो तैयारी करते हैं उनका ये पोर्शन कमजोर रहता है। तो यहाँ से अगर आप 15 से 20 नंबर भी लेके आते हैं, जिस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, जिस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपके इजीली यहाँ से आप क्लियर कर जाते हो, टॉप 30 में आ जाते हो। कट ऑफ की मत सोचना, इतने नंबर लाने मत सोचना, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल लेके आने हैं। और ओवरऑल आपको ये समझिए कि यहाँ 70 में 70 लाने, और यहाँ पे आपके 10-12 नंबर कटते हैं तो यहीं कटने चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं कटने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप अगर यहाँ से क्लियर कर जाते हैं, टॉप 30,000 में आ जाते हैं, आपको स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट जो होता है उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में, या फिर 30 यहाँ पे और लगा हुआ है 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, दोनों में से कोई एक काम करना होता है, जिसके साथ में ये करना होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप ये करते हैं। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि डिप्रेशन पर आवर होने चाहिए, इसका एवरेज आना चाहिए, वो इसके साथ हो जाता है। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट। और ये होगा कब? अभी आज 6 जुलाई है, 6 जुलाई से आपके जो एग्जाम्स हैं उसकी डेट क्या आई है? 18, 21, 22, 23 अगस्त, ठीक है। 18, 21, 22, 23 अगस्त है, 4 अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, यानी काफी सारे एस्पिरेंट हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन के लिए अलग अलग पेपर बनेंगे, ठीक है। और कौन कंडक्ट करा रहा है? ईपीएफओ खुद कंडक्ट करा रही है। बैचलर डिग्री आपकी 26 अप्रैल लास्ट डेट जो थी एग्जाम की फिलिंग की, वहां पे हो जानी चाहिए थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू करवा रही है, इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल है, आसान है, हो सकता है इसी साल पूरा कंप्लीट हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है। तो ये होगा कब? अब देखिए जुलाई चल रही है, अगस्त में आपका एग्जाम है, काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे स्क्रूटनी करने में मिनिमम 1 मंथ लगेगा। अक्टूबर के आसपास ही आपका होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो 3 महीने आज भी आपके पास है। और अगर आप 26 अप्रैल के हिसाब से चल रहे थे, आपने फॉर्म भरा था, तब से आप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप आ गए होंगे इस लेवल तक। ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो प्राप्त नहीं की जा सकती है, गेटेबल नहीं है, इजीली गेटेबल, इजीली डुएबल है। 3 महीने सफिशिएंट है, आप आज से भी करें तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए डेट्स आने के बाद में क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया, ऐसे क्रैश कोर्स जिसकी फीस अभी 999 है, और भी डिस्काउंट पे आपको ऐप पे जाएंगे तो मिल सकता है, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ओनली सिलेक्शन वर्ड, जिसमें डेली के मोटिवेशन, करंट अफेयर, इंग्लिश की सिनोनिम एंटोनिम वगैरह काफी सारी चीजें आती रहती है। अगर अभी तक आप इस पर नहीं है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम है, ठीक है। यहाँ से आपको चैट एंड डिस्कशन, अगर आपको अदर एस्पिरेंट से बात करनी है, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो वो भी उसका लिंक मिल जाता है। साथ में एसएसए डेडिकेटेड जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है उसका लिंक भी आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी जानकारी है इस चैनल से रिलेटेड, और ये सारी ही चीजें जो पीडीएफ या कोर्स या कुछ भी फ्री या पेड कुछ भी, वो सब आपको यहीं मिलता है। तो ओनली सिलेक्शन वर्ड जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अभी तक इस पर नहीं है। दूसरी जगह यूट्यूब है कनेक्ट होने के लिए, और तीसरी जगह है ऐप। दोनों का ही लिंक यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, और टेलीग्राम और ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। तो आपको स्ट्रेटजी अगर समझ में आई है, आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट मेरी आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो ओनर आईडी है वहां से उस पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स रिलेटेड कोई दिक्कत है लेने में या फिर प्राइस वाइज कुछ भी, ओनली सिलेक्शन वर्ड हमेशा से ही हेल्प करता रहा है, आपके साथ खड़ा रहा है, और इसमें भी लास्ट तक हम जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। एपीएफसी हो, ईओ हो, एसएसए हो, और अब कोई वैकेंसी हो, ठीक है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। और करंट के भी सेशंस हम साथ में चालू करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो ये सारी बात है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही डूएबल गेटेबल जॉब है, आसानी से आप ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन डेडिकेशन की जरूरत है अगले 1.5 महीने के लिए, जो आपको हमारे साथ रह के करना ही है, ठीक है। इस साल एक जॉब लेके निकलना ही है, सिलेक्शन हमको चाहिए, और सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। तो जुड़े रहिए सभी प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।